ओम तत्सत। आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ इन द रोज। आपके जैसे ही मैं वहाँ बैठा हुआ करता था, और आई फर्स्ट मस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑल ऑफ यू टू टेक दिस सर्टिफिकेट कोर्स। क्योंकि मैं जब छोटा था तो मुझे भी सब बोलते थे कि ये क्या माया मोह, ये सब छोड़ने की बातें इस उम्र में करने की, क्यों गीता पढ़नी है, यू शुड लर्न समथिंग एल्स। और मुंबई माया नगरी और मोह नगरी, उसमें आके मोह माया छोड़ने की या उसकी बातें भी करनी, इट शुड बी अ क्राइम, ऐसा मुझे लगता है। मगर रेस्ट अस्योर, मैं मोह माया छोड़ने की और ये सब बातें नहीं करूँगा। ये मुझे नहीं लगता कि भगवत गीता अभी के लिए, हमारे एज ग्रुप के लिए मोह माया छोड़ने की बातें या कुछ ऐसे कोई भी लेसन्स दे रही है जिससे हमें उससे दूर या दूरियां बनाने के मजबूर किया जाए। सो लेट्स मी शेयर माय पर्सनल एक्सपीरियंस विद द गीता एंड हाउ इट हेल्प्स मी। मेरे ख्याल से मैं 11 या 12वीं कक्षा में था तब जब मैंने भगवत गीता पे ज़्यादा पढ़ना शुरू किया। तब लगा कि ये क्या है, सब बातें ये है, संन्यास मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, मगर जो बहुत इम्पोर्टेंट मार्ग था वही मैं, और योग था वही मैं भूल गया था। वो था कर्मयोग, जो मुझे भगवत गीता में से मिला। कर्मयोग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग बाद में बात करेंगे, मगर ज्ञान योग और कर्मयोग। तो पहले मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कौन कौन से अध्याय में से, यानी पहले अध्याय 2 के बारे में बात करेंगे। कोई बताएगा अध्याय 2 के बारे में कि क्या है अध्याय 2? कोई भी नाम भी बता दो तो भी चलेगा। हाँ, सांख्य योग। सांख्य योग में आप बता सकोगे क्या आपने सीखा? थोड़ा कौन सा अध्याय आपको बहुत पसंद आया? कोई? ये सब तो स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। प्लीज प्लीज। सांख्य योग में ये मालूम पड़ा कि कैसे हमारी बॉडी कुछ नहीं है और आत्मा ही सब कुछ है। हाँ, लाइक आउटर स्पेस में जब हमारी आत्मा ही सब कुछ करती है, अपनी बॉडी कुछ भी नहीं। यस, और उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। हाँ, और अध्याय 3 में वो नहीं। कोई और अध्याय 3 के बारे में बताएगा? तो अध्याय 3 में भक्ति योग के बारे में बताया। जैसे 3 कंपार्टमेंट में भी भगवत गीता है, जैसे भक्ति योग है, कर्म योग है और ज्ञान योग है। ये मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि ये हमारा अध्याय जो 17 है वो भी ये अध्याय 2 और अध्याय 3 उसके साथ 14 यानी गुणत्रय विभाग योग, उससे उसका सीधा सा जोड़ है, कनेक्ट है। जब ये भक्ति योग के आगे में निकला और कर्म योग में गया, तब मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, इसमें जो बातें कही गई हैं, जो हमें अक्सर मोटिवेशनल किताबों में पढ़ने को मिलती हैं, वो सब मेरे डे टू डे लाइफ में, यानी मैं जब एग्ज़ाम दे रहा था तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो सब सोचने में हम क्या बोलते हैं, अभी तो एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है। हाँ, तो एंजाइटी ट्रिगर हो जाती थी। तो एंजाइटी ट्रिगर करने के लिए वो एक शब्द काफ़ी था कि क्या रिजल्ट आएगा। उससे बाहर निकलने के लिए मुझे भगवत गीता ने बहुत सहारा दिया कि रिजल्ट जो है वो बहुत टेम्पररी फेज के लिए मायने रखता है। आप क्या पढ़ते हो, क्या समझते हो और क्या सीखते हो, वो ज़्यादातर पूरे लाइफ के लिए मायने रखता है। क्या आपने पढ़ा है, क्या सीखा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस सब्जेक्ट में आपको सबसे कम मार्क मिले उसमें ही आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकता है। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे कि मुझे साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी बहुत पसंद नहीं थे, और मुझे ऐसा लगता था कि साइकोलॉजी सोशियोलॉजी लॉयर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ईयर में मुझे ऐसा लगता था।
देयर आफ्टर आई रियलाइज कि नहीं, वो ही बहुत पसंदीदा मेरे सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ आ रहा है। और वो जब मैंने बहुत नज़दीक से पढ़ा तब मालूम पड़ा कि जो हम सोचते हैं वो हम सोसाइटल प्रेशर के साथ सोचते हैं। हम अपने बारे में नहीं सोचते, हम अपने अंदर नहीं पूछते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत नायु लग रहा था तब मुझे कि ये सब कनेक्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद लीगल प्रोफेशन में आया, जो मुझे स्ट्रेस दे रहा था और स्ट्रेस मैं ले रहा था कॉलेज में, वो तो कुछ नहीं था। तब मुझे लगा कि लीगल प्रोफेशन में आने के बाद वो सब तो स्ट्रेस ही नहीं है। स्ट्रेस किसको बोलते हैं? यहाँ आओ, यहाँ किसी एक को कन्विंस करो, उसके साथ जजमेंट लेके आओ और आपको कितने फैक्टर्स के साथ आगे बढ़ना है, जैसे कि उस दिन कोर्ट का मूड कैसा होता है, क्लाइंट की उसमें कितने इंटरेस्ट रहती है, ये सब फैक्टर्स और आपका स्ट्रेस, ये सब मैनेज कैसे कर पाएंगे हम। और तब मुझे भगवद गीता बहुत बेनिफिशियल लगी, क्योंकि भगवद गीता में जैसे हम ये 70वें अध्याय में करेंगे, जो भी बात उसमें है मन शुद्धि कैसे की जा सकती है। और मन शुद्धि करने के लिए हमें पहले वो पता होना चाहिए कि हमारे मन में क्या चल रहा है और उसका ट्रिगर पॉइंट क्या है। तो जैसे आप स्लाइड में देख सकते हो, ये इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ 2nd, 3rd एंड 14th। तो मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, मेरे ख्याल से आपके दिमाग में भी आया होगा, अगर 14 में गुण त्रय विभाग योग, जैसे द नेम सजेस्ट कि जो गुण है वो 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो सकते हैं, तो ये श्रद्धा त्रय विभाग योग भी क्यों इसमें एक चैप्टर रखा गया? तो आप कैसे देखते हो उसको, गुण और श्रद्धा, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? कोई बोलेगा? किसी के पास आंसर? गुण और श्रद्धा कैसे अलग अलग हैं? क्यों गुण त्रय विभाग योग और श्रद्धा त्रय विभाग योग एक ही पुस्तक में, दोनों चैप्टर का क्या महत्व और तात्पर्य है? व्हाट वुड बी द इंटेंशन? मुझे जो उसमें जवाब मिला है, तो गुणत्रय विभाग जो है वो आउटर वर्ल्ड की बात कर रहा है, हमारे गुण जो परसीव किए जा सकते हैं। श्रद्धात्रय विभाग योग है, वो है हमारे लिए कि हमारा इंटेंशन जो परसीव कोई और नहीं कर सकता। जैसे मैं बताऊँ, मेरा इंटेंशन गुड था, आई हैव अ गुड इंटेंशन, तो वो मुझे ही पता है कि था कि नहीं था। हमारा एक्शंस जो होता है वो गुणत्रय विभाग योग से देखा जा सकता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, वो सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। तो श्रद्धात्रय विभाग जो है वो हमारे लिए, हमारे एक्शंस को जज करने के लिए, और जज करने के बाद उसको कैसे रिकग्नाइज करके कैसे उसको अमेंड करें, उसके लिए श्रद्धात्रय विभाग है। एंड ये उसकी श्रद्धा को क्यों हमें पहचाननी चाहिए, क्यों हमें उस पर वर्क करना चाहिए, बदलना चाहिए, वो भी इसमें बताया गया है। इट कवर्स साइकोलॉजी, डाइट एंड न्यूट्रिशन, सोशियोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट, स्पिरिचुअलिटी एंड इकोलॉजी। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स इट कवर्स। जैसे आपने गुणत्रय विभाग योग में पढ़ा होगा कि जैसे सत्व, रजस और तमस, बहुत भारी वर्ड लगे थे जब मैं पढ़ना कि सात्विक आदमी है, सात्विक खाना चाहिए। What I believe is कंस्ट्रक्टिव बट सेल्फलेस, उसको सत्व बोलते हैं हम। कंस्ट्रक्टिव विद सेल्फिश मोटिव को हम राजस बोलते हैं। जैसे हम मोस्ट ऑफ अस, और जो हमारे लाइफ के ऐसे पड़ाव में है कि हम सब कंस्ट्रक्टिव विद सेल्फिश मोटिव हैं। तो जैसे मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट किया कि आपने ये कोर्स लिया, बहुत अच्छा किया, मगर उसके पीछे भी आपका एक सेल्फिश मोटिव है कि आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो बहुत ज़्यादातर लोग हम अभी और इस पड़ाव में हम राजसिक होते हैं। और तीसरा तमस है, जो डिस्ट्रक्टिव हम अपने आप को बोल सकते हैं। मैं यहाँ एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ, ये जो वर्ड श्रद्धा है, ये श्रद्धा का सीधा ये लूज ट्रांसलेशन है फेथ में हमने कर दिया है कि फेथ, क्योंकि श्रद्धा जो है वो संस्कृत वर्ड और उसमें उसके सिनोनिमस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक फेथ के बारे में ही बात कर सकते हैं श्रद्धा के लिए, मगर हमारे पास कोई और वर्ड नहीं है जिसको हम ट्रांसलेट कर सके या हम
कन्वे कर सके, इसीलिए हमने श्रद्धा को फेथ के रूप में देखा गया है। सो आज जो थीम है हमारी, इंक्लूसिव कंपैशनेट व्हाइल एक्सेप्टिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के बारे में गीता में क्या कहा गया है? कोई अभी 16 चैप्टर तक आपने पढ़ा, कोई बोलेगा, कोई बताएगा? मुझे भी जानना है कुछ डाइवर्सिटी के लिए, इंक्लूजन के लिए। कुछ है कि नहीं है उसमें? अभी तक क्या सीखा गीता में इसके लिए? इंक्लूसिवनेस, कंपैशनेट अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ और टुवर्ड्स अदर्स, ऐसा कुछ। तो ये 17वां अध्याय है। डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी कैसे बोल सकते हैं, तो कृष्ण भगवान के लाइफ पे अगर हम बहुत माइन्यूटली सब देखें तो उनकी बहुत डाइवर्सिफाइड लाइफ थी। वो कैसे एक आम आदमी के तौर पे ही काम किया, उसके बाद वो राजा भी बने, उसके बाद उनका जो भी रहा जीवन, उसमें बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स, बहुत ज़्यादा सिचुएशनल जो बातें हुई, वो सब डाइवर्सिटी के साथ हुई, क्योंकि वो उन्होंने एक अपना जो जहाँ थे वहाँ से भी दूसरे और गए, और वहाँ जाके भी उन्होंने अपने आप को सबके साथ इंक्लूड करके आगे बढ़े। तो जैसे ये 17वां अध्याय है, वो कैसे हमें इंक्लूजन और कंपैशनेट बनाने के लिए और डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट, क्योंकि एक्सेप्टेंस ऑफ द डाइवर्सिटी इज द टफेस्ट थिंग। हम वैसे भी ऐसे कि कोई बाहर से, जैसे हम कहीं और भी जाते हैं और अगर वो हमारे मेरे ख्याल से अगर आप कोई दूसरी कॉलेज में जाते हो और वहाँ कोई और होता है, कोई मिलता है, तो हम इतनी भी डाइवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि नहीं ये हमारे कॉलेज का नहीं है या हमारे क्लास का नहीं है, ये मैं नहीं पहचानता। तो उसके लिए पहले क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमें टू गिव रिस्पेक्ट, रेवरेंस, मस्ट बी अ फर्म बिलीवर, ये सब जो बातें लिखी गई है वो सब हम अध्याय 70 में पढ़ेंगे। और इंक्लूजन, डाइवर्सिटी एंड कंपैशन हेट्स a person who is neglectful, self-centered, violent, oppressive, arrogant, unfaithful, inert, lethargic, carries self-hurting attitude। और lethargic जो लोग होते हैं और इनर्सिया में जो लोग जाते हैं, वो सबको पसंद नहीं आते। और इनर्सिया क्या है उसका अभी हम एग्जाम्पल ले, तो मुझे लग रहा है कि आप सब क्यों इतने इनर्ट हैं, क्यों आप कुछ बता नहीं पा रहे हैं गीता के बारे में? कोई बताएगा कि गीता के बारे में आपने 16 अध्याय तक कुछ भी, आप बताइए, कुछ बता पाएंगे आप कि भगवत गीता आपको कैसी, यानी कोई भी अध्याय कैसा लगा आपको? हाँ, ओवरऑल भी कुछ भी। ये माइक हटा दो, मैं नीचे आ जाऊँ तो आपके लिए वो इनफॉर्मल हो जाएगा। तो ये बहुत फॉर्मल लग रहा है। कोई फोर्स नहीं है, आप बता सकते हो, जैसे बात करते हैं वैसे ही। Why you are here? Just tell one question. Is only one question. Why you have come here? कुछ तो अच्छा लगा होगा कुछ। हाँ, तो क्या कुछ? In 16 days, what did you feel? हाँ। कुछ one sentence, कोई बड़ी फिलोसॉफी की बात नहीं करना है ना। उन्होंने बोला कि we should not react but we should respond. Yeah. Okay. One sentence. Not react but respond. Yes. These are all the things that is enough. बात करूँ उसमें क्या है? उन्होंने बोला कि हमें डिटैचमेंट करना चाहिए, अटैच नहीं होना चाहिए किसी से। हाँ, डिटैचमेंट सांख्य योग में जो कहा। हमने कर्म योग के बारे में पढ़ा हाँ, कि अलग अलग कर्म होते हैं 3 प्रकार के। उसमें एक कर्म होता है जो सिर्फ हम खुद के लिए सोचते हैं, दूसरे कर्म में मैं और मेरी फैमिली, अपने लोग, तीसरे कर्म में सबके लिए सोचना, जैसे समाज सेवा, ये ऐसे। कर्म योग के बारे में कर्म करना चाहिए,
ये सीखा। बहुत बढ़िया बात। हाँ, और इस तरफ से कोई? Anyone else? हमने ये चीज़ भी सीखी कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। जो मेजर सारे अध्याय में हर बात दोहराई गई थी ये बात कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। तो अगर वो बात मैं उनकी डिटैचमेंट वाली चीज़ से जोड़ूंगा जो उन्होंने ऑलरेडी बोला, ये दो चीज़ हमने मेजर सीखी। और हमें हमारा कर्म करते रहना चाहिए बिना फल की चिंता किए। बहुत अच्छा, That's good. बहुत अच्छा। तो इसमें जैसे आपने बताया, वो मैं पहले बता देता हूँ। हाँ, वो कार्मिक कनेक्शन के बारे में आपने बताया कि हमारा कार्मिक कनेक्शन हम जन्म लेते हैं तब से होता है। कि जैसे कि हमारा पहला कनेक्शन जो होता है वो हमारी सृष्टि के लिए होता है, सृष्टि के साथ होता है। उसके बाद हमारा कनेक्शन हमारे समाज के लिए होता है, हमारे जो भी फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव और ये सब हैं। और तीसरा कनेक्शन हमारे शरीर के साथ होता है। ये सब के लिए हम कर्म करते हैं, मगर बहुत ज़्यादा हम कर्म अपने शरीर के लिए और अपने इंडिविजुअलिस्टिक पर्सनालिटी को आगे बढ़ाने के लिए या डिफाइन करने के लिए ही करते हैं। तो ये सब चलो मालूम हो गया कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सबके लिए सोचना चाहिए, मगर कैसे? तो इसके लिए 70वें अध्याय में हमारा जो श्रद्धा और हमारी जो श्रद्धा है सबके लिए, वो कैसे हम रिकग्नाइज कर सकते हैं। इट इज़ वेरी टफ टू रिकग्नाइज, क्योंकि वो हमें मालूम ही नहीं है कि रिकग्नाइज करना है कि नहीं करना है। तो छोटी छोटी बातों से, जैसे आहार से आहार मीन्स टू टेक इनटेक ऑफ एनीथिंग, जो हम फूड लेते हैं, फूड इनटेक है, जो हम सोचते हैं और हमारा जो थॉट प्रोसेस है और थॉट्स जो हम लेते हैं वो भी आहार है। और हम जो रील्स देखते हैं वो भी आहार है। तो अभी जमाल कुडू ही चल रहा है कि कोई और आया है रील्स में? कुछ कौन सा रील्स अभी चल रहा है ज़्यादा? जमाल वाला ही कोई चल रहा है ना। मैंने तो वही पढ़ा और सीखा। एयरपोर्ट पे सब लोग देख रहे थे जमाल ऐसा कुछ। कौन सुनाएगा? किसको आता है? सबको आता है? नहीं देखते हो आप? तो आपको ये जरूरत ही नहीं गीता की। बहुत अच्छा। हाँ, तो वो जो रील्स भी हम देखते हैं, तो रील्स देखते हैं वो भी एक आहार है। तो हमें उसमें से क्या पसंद आता है, तो वो देखना भी गलत बात नहीं है, मगर उसमें म्यूज़िक अगर आपको पसंद आता है तो आपकी जो श्रद्धा है वो सत्व के तरफ ज़्यादा है। अगर आपको वो जो लंबे बाल करके डांस करने का जो है और वो पसंद आता है, तो आपको उससे तमस की ज़्यादा मात्रा में आप ले रहे हो, ऐसा आपको सोचना चाहिए। और एक बार रिकग्नाइज करने के बाद उसको कैसे हम उससे बाहर निकले, वो सोचने के लिए ये 70वां अध्याय है। हाउ एंड वाई टू रिकग्नाइज द फेस इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रैक्टिसेस एंड प्यूरिफिकेशन स्टार्ट विथ आहार शुद्धि टू मनस शुद्धि। जैसे मैंने बताया, ये मेटाफोरिकल जो शब्द है, जैसे यज्ञ है, तपस्या है, दान है, इस एज में हमें बहुत ये मायने नहीं रखते कि क्या यज्ञ करना है, तपस्या करनी है, दान करना है। तो एनी इंटेक फॉर आवर मटेरियल बॉडी इज आहार। जैसे मैंने बताया, आपका थॉट्स, आप क्या देखते हो, सोशल मीडिया पे क्या कंज्यूम कर रहे हो, आप क्या एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर रहे हो, वो सब आहार है। वैसे ही आप सैक्रिफिशियल एक्शन इन जनरल जो भी कर रहे हो, उसको आप यज्ञ बोल सकते हो। और तपस्या यानी आर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। जैसे आप सेल्फ कंट्रोल करके, आपको अभी भी बाहर जाना है, मगर आप सेल्फ कंट्रोल करके यहाँ बैठे हो कि नहीं अभी सर्टिफिकेट के लिए भी यहाँ बैठना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं हम बात। तो आप जो अभी कर रहे हो वो तपस्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये सेल्फ कंट्रोल है। और दान, चैरिटी एंड जनरोसिटी, तो समय आप जो दे रहे हो, जो अपने हिसाब से और वॉलंटरीली यहाँ बैठा है और समय दे रहा है, तो उसको हम दान बोलते हैं। तो ये आहार, यज्ञ, तपस्या, क्योंकि ये वर्ड्स बार बार आएंगे ये 70वें अध्याय में। और जैसे बताया कि सृष्टि, यूनिवर्स के साथ हमारा कार्मिक कनेक्शन होता है, शरीर के साथ हमारा मटेरियल बॉडी, सेंस, आत्मा, और समाज, इकोसिस्टम, जिसको हम फैमिली, फ्रेंड्स, क्लासमेट, कलीग्स, उसके साथ। तो ये 70वें अध्याय के लिए मेटाफोरिकली बहुत ज़रूरी है कि ये सब वर्ड को हम अपने माइंड में रखें।
सनातन धर्म जो अभी बहुत उसके लिए बातें हो रही है, उसमें बहुत पहला प्रिंसिपल ये है कि वादे वादे जायत तत्वबोधः, यानी डिबेट, क्वेश्चन एंड डिस्कस। तो उससे आपको अगर यू विल हैव टू गेन द विजडम फ्रॉम अदर पर्सन, तो आपको उसको सुनना चाहिए, उसके साथ फिर डिबेट, क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहिए। ऐसे ही ये 70वां अध्याय चालू होता है। तो जैसे हम अगर गणेश चतुर्थी पे हमारे यहाँ गणेश आए हैं और उनके लिए जैसे किसी को प्रश्न होता है कि वो फलाहार करते हैं मगर भगवान को मुझे पिज़्ज़ा और पास्ता खिलाना है, और उसके लिए उन्होंने पिज़्ज़ा और पास्ता का प्रसाद रखा। बोला कि पिज़्ज़ा और पास्ता क्यों? तो कि नहीं, मुझे बहुत पसंद है, तो भगवान को भी पसंद होगा, पिज़्ज़ा पास्ता खाएंगे, अच्छा रहेगा उनके लिए। तो अर्जुन ने ये हमारा क्वेश्चन था वो कृष्ण भगवान को पूछा है कि कोई सिर्फ श्रद्धा के साथ कुछ करता है, मगर जो हमारा धर्म ग्रंथ या स्क्रिप्चर्स जो कहते हैं वो उसे नहीं मालूम, कि नहीं भगवान को तामसिक आहार नहीं देना चाहिए, कि वो सब नहीं मालूम उसको, अगर वो ये करता है तो वेयर डज दैट पर्सन स्टैंड? क्योंकि यहाँ पाप पुण्य की बात नहीं की गई है, यहाँ बोला है निष्ठा, तेषाम निष्ठा तो का कृष्ण, वेयर डज दैट पर्सन स्टैंड? तो उससे ऐसा हो जाता है कि वो गलत हो गया या દરેક પાસે ગીતા છે કે વર્સિસનું નામ આપજો એ લોકો બોલશે. फर्स्ट એટલે વર્સિસનું નામ આપતા જ Yes. એ લોકો પાસે ગીતા છે. that would be the first verse in 70वां अध्याय। हाँ, ये शास्त्र विधि So उससे open up your books. यस। तो अर्जुन को भी यही प्रश्न हुआ, क्योंकि अगर आपने 16वां अध्याय ध्यान से और लास्ट 2 श्लोक पढ़े होंगे तो उसमें बोला है कि शास्त्र में जो लिखा है वैसा करना चाहिए। तो अर्जुन ने बोला कि जिसको शास्त्र के बारे में मालूम ही नहीं है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कोई भी गणेश को हम ऐसे पास्ता पिज़्ज़ा दे दिया, हमें मालूम नहीं है शास्त्र में क्या लिखा है क्या, मगर मेरी श्रद्धा है, मेरी श्रद्धा अच्छी है कि नहीं ये खाएंगे, मुझे पसंद है तो उनको भी पसंद आएगा। तो क्या उसको सत्व, रजस और तमस में कैसे देखा जाना चाहिए, इसके लिए अर्जुन ने ये प्रश्न किया और उसके बाद ये 70वां अध्याय चालू हुआ। तो फर्स्ट श्लोक इसमें सत्व, रजस, तमस वाली बात आ जाती है। जैसे गुणत्रय विभाग में आपने पढ़ लिया है सत्व, रजस, तमस। श्रद्धा की बात ऐसी है जैसे प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट किसी ने पढ़ा है, किसी ने सुना है प्लेसिबो इफेक्ट? हाँ, बताइए आप। थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन से कनेक्टेड है, यूनिवर्स मतलब वो चीज़ अपने आप हो जाती है उस वे में। हाँ, तो सिमिलर टर्म्स। हाँ, तो ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आ जाता है प्लेसिबो। हाँ, तो जैसे कि हमें बहुत हेडेक है और डॉक्टर को बोला कि बहुत हेडेक है, कुछ चाहिए, और उन्होंने बोला कि ये आप पी लो, अच्छे हो जाओगे। हमने मेडिसिन के तौर पे श्रद्धा के साथ वो ले लिया। उसके बाद हम गए कि क्या दिया था, बहुत अच्छा था, और डॉक्टर ने बोला कि नहीं वो तो पानी ही था, मगर जो आपकी श्रद्धा थी उससे आपको अच्छा हो गया। तो उसे प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं, जैसे लेमन लैंग्वेज में। तो श्रद्धा जितनी होती है उससे ही आप आगे बढ़ सकते हो। और इस श्लोक में जैसे कि देवे तीर्थे वाले, इन मैटर्स ऑफ गॉड, पिलग्रिमेज, प्रेस्ट, मंत्र, फॉर्चून टेलर, मेडिसिन एंड टीचर, यू गेन फ्रॉम देम इज प्रोपोर्शनल टू योर फेथ इन देम। श्रद्धावान लभते ज्ञान, वो आपने 4थे अध्याय में पढ़ा। तो श्रद्धा का इतना महत्व बोला गया है, श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, क्या है इसमें, श्रद्धा के बारे में क्यों इतना जानने को। तब आगे के सब श्लोक आते हैं कि क्या है श्रद्धा, और उसके लिए हम सीधा श्री भगवान के मुख से सुनेंगे जो उन्होंने बताया कि हमारे मन में श्रद्धा के 3 प्रकार है। ये दूसरा और तीसरा श्लोक है, जो भी पढ़ रहे हैं बुक में से वो भी पढ़ सकते हैं। और वो जो स्वभावगत श्रद्धा होती है, अभी हमें क्वेश्चन होता है कि स्वभावगत अगर ये है और स्वभाव में ही ये सब है, तो स्वभाव तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इट कैन नेवर बी चेंज। मगर इसमें कैसे आप अपने स्वभाव को पहले जानो और उसके बाद स्वभाव में रहे श्रद्धा को पहचान के कैसे उसको बदल सकते हो, उसके लिए आगे पूरी बात हम करेंगे।
आपको क्या लगता है कि आप स्वभाव को जान सकते हो कि नहीं जान सकते? कोई किसी को उसमें बोलना है स्वभाव को, whether can anyone recognize their own स्वभाव, नेचर? Everyone can, हाँ, but no one would say. करेक्ट। उसके लिए हाँ, तो इसी हिसाब से इसमें बात की गई है कि आपको रिकग्नाइज करनी है, आप दूसरे को मत बताओ। अगर आप रिकग्नाइज कर लो, रिकग्नाइज करने के बाद अमेंड कर सकते हो आप। जैसे 14th अध्याय जिसमें ये बातें कही गई है कि हम कैसे हमारे मन पे, जैसे दूसरे अध्याय में भी जो श्लोक है उसमें भी बोला गया है कि कैसे हम अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, काबू में रख सकते हैं। ये सब काम, क्रोध, मत्सर और जो वाइसिस है उससे दूर रह सकते हैं। तो ये सब वाइसिस भी जो है वो भी किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे सत्व, तमस और रजस। इनहेरेंट नेचर मॉडिफाइड इफ रिकॉग्नाइज्ड। तो जैसे सर ने बताया वैसा हमें रिकग्नाइज करना है, हमें मॉडिफाई भी करना है, हमें किसी को बताना नहीं है। वो अच्छी बात है, क्योंकि रिकग्निशन का जो स्टेज है वो मॉडिफिकेशन के बाद ही आता है, तो पहले हमें मॉडिफाई करना ही चाहिए। तो आप कैसे रिकग्नाइज करोगे वो आप बता सकते हो कि आपका गुणत्रय विभाग योग में जैसे पढ़ा कि गुण जो है सुप्रीम मैनिफेस्टेशन का भी गुण होता है कि ये 3 गुण सब में होते हैं। ऐसा नहीं हमारे में ही होता है, मनुष्य में ही होता है, भगवान के भी 3 गुण आ जाते हैं उसमें। तो कैसे पता लगता है कि किस बंदे में क्या ये गुण है या श्रद्धा है? ऐसा कुछ आप बता सकते हो? कोई कैसे हम पहचान सकते हैं? बोलो बेटा। हाँ, बात करते हैं तब बात करते वक्त हाँ, जनरली एक्शन से हमें पता चलता है कि वो उसका गुण क्या है, ये क्या सोच रहा है, उसकी एक्शन से हमें पता चलता है। ये एक्शंस में 2 या उससे ज़्यादा लोग चाहिए तो ही कोई दूसरे बारे में। अभी ये जो श्रद्धा की बात है उसमें ऐसा है कि हम अपने आप से, हम अकेले में भी हमारी श्रद्धा क्या है उसका पता हमें चल सकता है, जो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और वो जो श्रद्धा आप मॉडिफाई करोगे उससे आपका एक्शन भी मॉडिफाई होगा। तो गुणत्रय विभाग योग में जो बताया गया है वैसे ही आपका एक्शन इन जनरल, कार्मिक एक्शन जिसको बोलते हैं, तीनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जैसे कि सृष्टि, समाज और हमारा शरीर। Such as are the trends of our desires and the nature of our soul, just such each of us becomes। तो हमें जो पसंद बहुत ज़्यादा है वैसा हम बन सकते हैं, बनते हैं। जैसे बताए, यज्ञ फॉर सृष्टि, तपस्या फॉर शरीर, दान फॉर समाज। ये हमारी ड्यूटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सृष्टि के लिए हमें सेक्रीफाइस, जो एक्शंस हमने बताए वो करना है। तपस्या जो है वो शरीर के लिए करनी है, हमारे लिए करनी है। और दान जो है, जनरोसिटी और चैरिटी है, वो समाज के लिए करना है, क्योंकि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो बोलते हैं, समाज के प्रति हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दान से यानी चैरिटी और जनरोसिटी से हमें आता है। बिफोर वी डू गुड थ्रू दिस 3 वी मस्ट रिकॉग्नाइज द फेथ वी हैव इन अवरसेल्व्स। उसका जवाब चालू हुआ, कृष्ण भगवान ने जवाब देना चालू किया कि कैसे हमें मालूम पड़ता है कि हम कौन सी श्रद्धा के आदमी हैं। तो उन्होंने पहले बताया कि यजन्ते सात्विका देवान यक्ष राक्षी राजसा। तो जो लोग गॉड्स को, डेमी गॉड्स को 3 पार्ट मिले हैं, गॉड्स, डेमी गॉड्स और प्रेतगण, भूत एंड प्रेतगण। तो जिसको जिसके प्रति ज़्यादा वर्शिप करने की भावना रहती है तो वो अपनी श्रद्धा को वैसे ही रिकग्नाइज कर सकता है। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल दे सकते हैं हम कि जैसे किसी को मुकेश अंबानी पसंद है तो उसके पैसों के हिसाब से वो पसंद है। तो अगर उसका वो गुण आपको बहुत पसंद है कि उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो उसके अंदर जो रहे हुए राजसिक मैनिफेस्टेशन यानी कि डेमीगॉड्स, कुबेर था वो डेमीगॉड, कुबेर जी भगवान है, वो डेमीगॉड बोलते हैं उनको।
तो वो जो मैनिफेस्टेशन ऑफ मनी पावर है और वो आपको पसंद है, तो आपको राजसिक श्रद्धा उसमें ज़्यादा है। मुकेश अंबानी इतनी ही चैरिटी भी करता है, अगर उसमें ये गुण आपको पसंद है तो आपका जो श्रद्धा उसके प्रति है वो सात्विक है। तो ये जो सात्विक, तो ये आप अपने आप से ही पूछ सकते हो कि मुझे कृष्ण भगवान क्यों पसंद है। कोई सबको क्यों पसंद है, कोई बताएगा? ये तो बहुत इजी है। क्यों पसंद है कृष्ण भगवान? कौन कौन सी बातें अच्छी लगती है? श्री कृष्ण की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो है कि वो सबको इक्वालिटी देते हैं। मतलब जैसे द्रौपदी को चीरारण हुआ था, तो जैसे द्रौपदी ने उनको याद किया तो वो साक्षात प्रकट हो गए थे वहाँ पर, और उनकी मतलब रक्षा की थी उन्होंने। तो ये बात बहुत अच्छी। और नटखट माखन चोर है ऑफ कोर्स, तो बहुत मस्ती करते हैं, वो भी अच्छा लगता है। और जो गीता में हमने पढ़ा, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी भी मरता नहीं है, मेरा भक्त कभी भी दुखी नहीं होता है। द्रौपदी की आपका जो आपने जो बोला वही उसमें है, सही बात है। और इस तरफ एज वी सी कि उनकी लाइफ में कृष्ण भगवान उनके बालपन से उनके साथ बहुत कुछ होते आया है, कि जब वो बॉर्न भी नहीं हुए थे और उनके माता पिता जेल में थे, और उनकी लाइफ में हर मोमेंट पे ट्रबल्स आते गए, और ही वॉज नेवर, उनका एटीट्यूड ऐसा नहीं था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ही फॉट ऑल द ट्रबल्स इन हिज लाइफ विद अ गुड एटीट्यूड, सो लाइक दैट इज द मेन थिंग आई लाइक अबाउट इट। हाँ, यू डोंट ब्लेम द सिचुएशन, यू कैन कम आउट ऑफ इट इफ यू वांट टू। तो हम रिलेट कर सकते हैं, हमारे जैसे ही थे, जैसे उन्होंने बताया और आपने बताया कि इतने सारे स्ट्रगल सब हम भी कर रहे हैं, इतने सारे स्ट्रगल, और उससे तो बहुत कहीं ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल देखी है। और उन्होंने, हाँ आप बताइए। श्री कृष्ण भगवान सारे प्रॉब्लम्स को बहुत शांतिपूर्वक मतलब हैंडल करते हैं, वो उनका अच्छा नेचर है। हाँ, कामनेस से हाँ, वो करते हैं। कामनेस है उनमें। हाँ, तो वो एक तो बहुत अच्छा गुण है उनका। तो ये जब सब आपने जो बताया वो सब सात्विक बातें बताई। अच्छा हुआ, मुझे लगा कि कोई इस तरफ से ऐसा बोलेगा बहुत सारी गोपियाँ थी उनकी, तो मुझे लगा कि कोई ऐसा बोलेगा तो वो राजसिक बातें हो सकती है, या फिर कोई ऐसा बताया कि वो वहाँ जब कुरुक्षेत्र में थे तो विदुर नीति के साथ कुछ किया था उन्होंने, ये सब, तो उसके लिए भी राजसिक बातें बता सकते हैं हम। तो कोई भी बंदा होता है, उनके सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों होती है। बेसिकली अगर हमें डिवाइड करना हो तो राजसिक और तामसिक में, राजसिक और सात्विक में कर सकते हैं। तामसिक बहुत ही भूत और प्रेत गण की बात है, यानी जो बहुत ही ज़्यादा, जैसे अभी जो न्यूज़ में आया जो डिस्ट्रक्टिव इन नेचर है कि दाऊद अभी मर गया है या जिंदा है, तो दाऊद जो है उसको हम तामसिक पूरा बोल सकते हैं। और वो अगर उस किसी को वो पसंद आ रहा है और उसके अंदर के जो भी रूप को वो पसंद कर रहा है, तो हम, हमारी जो श्रद्धा और हम किसको वर्शिप कर रहे हैं वो हमारा तामसिक श्रद्धा है। तो हमें वो पता चलने के बाद हम उससे आगे बढ़ सकते हैं कि तामसिक से राजसिक और राजसिक से सात्विक की ओर चल सकते हैं। द देव सिग्निफाइज गुड क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। यक्ष राक्षस denotes materialistic qualities of a person. Shri Kuberji Yaksh, as I have already discussed, the Bhoot Pret Gana represents dullness and devastating quality of person. We worship whom we like and we like whom we worship. तो ये बहुत वैसे हमें इजी बात लग रही है कि, मगर इसके लिए आपको अपने आप को पूछना पड़ेगा कि हमें क्यों ये बंदा या क्यों ये पर्सन को हम लाइक करते हैं, क्यों हमें पसंद है, उसमें से क्या है जो मुझे पसंद है। और उसके बाद वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि आपको क्या क्या पसंद है, और वो आपको लीड करेगा कि ये सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है।
आहार के बारे में श्लोक चालू होते हैं। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या क्या देखते हैं, क्या क्या सोचते हैं, वो सब आहार, उससे हमें भी मालूम होता है कि हमें सात्विक, राजसिक या तामसिक मार्ग में हम जा रहे हैं। और ये श्लोक जो है उसमें त्रिविधो भवति प्रिय, तो जो आहार प्रिय है, तो आपके पास अगर चॉइस नहीं है और वो आप कंज्यूम कर रहे हो तो उसके बारे में ये बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई चॉइस ही नहीं, कहाँ गए आप और वहाँ आपको, जिसको हम आयुर्वेद में तामसिक बोलते हैं, ऐसा ही कुछ भोजन आपको दिया और आपको खाना ही पड़ता है, तो खाते हो, तो वो तामसिक नहीं। मगर आपके पास ऑप्शन है कि सात्विक भी भोजन दिया आपको, राजसिक भी दिया, तामसिक भी दिया, फिर भी आपने बोला कि नहीं मुझे यही खाना है। और ये राजसिक, तामसिक और सात्विक आहार क्या होता है वो भी अभी हम आगे देखेंगे। हाँ, ये जो गाइड है वो फुल एंड साइंटिफिक गाइड है। तो अभी कॉलोनियल माइंडसेट के साथ हम आगे बढ़े तो ऐसा है कि ये सब भगवद गीता में लिखा है, मगर जब हमें कोई वेस्टर्नाइज्ड कल्चर के साथ इसको जोड़ के या वेस्टर्नाइज्ड कोई साइंटिफिक स्टडी होती है उसके हिसाब से अगर हमें बताया जाए तो ही हम सही मानते हैं, और तब हम बोलते हैं कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। कि जैसे हमारे यहाँ पहले ही बताया गया है कि स्टील फूड नहीं खाना चाहिए, वासी खुराक नहीं खाना चाहिए। अभी अभी वहाँ से आया और सबने पढ़ा, सबने बोला कि हाँ, मगर ये सब बात भगवद गीता में इसी अध्याय में लिखी गई है। तो ये जो what we eat directly affects the structure and function of our brain and ultimately our mood. आपको ऐसा कुछ होता है कि मूड डाउन हो तो कुछ खाने से मूड अच्छा हो जाता है, ऐसा कुछ? हाँ, चॉकलेट। हाँ, क्या कोई आपको बीमार मत बोलना, कोई उससे मूड अच्छा हो जाता है, ऐसा कुछ? तो ये पूरी गाइड में ये बातें की गई है क्योंकि इसका हम जो खाते हैं उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे मन पे होता है। वो डायरेक्ट, जैसे ज़्यादा शुगर इंटेक हो जाने से, जैसे अभी वर्ड बहुत फेमस हो गया है, शुगर हाई हो जाता है, लोग बहुत खुश हो जाते हैं, तो वो डोपामाइन में डायरेक्ट इफेक्ट करता है। ये सब बातें इसमें कही गई है। आप अगर आपके पास अभी जो गीता है उसमें से 7, 8, 9 और 10 श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें साथ साथ में हम देख लेंगे वो। न्यूट्रिशनल साइकियाट्री इज अ सब्जेक्ट विच इज अ प्रूफ ऑफ साइंटिफिक नेचर ऑफ दिस श्लोक्स। आहार हैज द मीनिंग्स एंड आहार कम्स फ्रॉम द वर्ड आहा विच मीन्स टू फैच, टू ब्रिंग नियर। जिसको भी हम अपने करीब खींचते हैं उसको हम आहार बोलते हैं। एनी इंटेक्ट इनपुट वी मे पुट इन अवर मटीरियल बॉडी इज आहार, and we need to conscious in consuming anything, be it food, thoughts or any other activities. तो mindfulness की जो बात है वो भी इसमें ही आ जाती है, क्योंकि खाने से पहले कुछ किसी ने दे दिया और सीधा खाने के लिए हम अगर चालू कर देते हैं, माइंडफुलनेस के साथ नहीं खाते, तो आपके जो भी सात्विक गुण या राजसिक या तामसिक गुण में डायरेक्ट अफेक्ट करता है वो भी। तो छोटी छोटी बातों में भी हमें माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़ी बड़ी यानी लाइफ डिसीजंस के लिए ही माइंडफुलनेस काम में आता है। अगर आपको मालूम है कि कोई ऐसा फूड है जो हम खाते हैं तो उसके बाद आप ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रहे हो या ज़्यादा आपको गुस्सा आता है, तो मैं आपको मेरे फील्ड से बताता हूँ कि अभी अभी रिसर्च चालू हुआ है जिसमें क्रिमिनोलॉजी एंड फूड इंटेक के बारे में बात की गई है। जैसे कि कई क्रिमिनल में ये जानने को मिला कि जो उसने क्राइम कमिट किया उसके पहले उसने क्या क्या फूड इंटेक उस पर गया था और वो फूड इंटेक उस पर मगज पे क्या असर करता है, वो सब बात उसमें पढ़ा है। और उसमें रिसर्च बेस उसमें आया कि कोई फूड जो है उसको अगर हम निकाल दें और कम खाएं तो आपके मन पर आप कंट्रोल रख सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए आपको वो मालूम होना चाहिए कि कैसे कैसे फूड खाना चाहिए। अभी यज्ञ की बात हम करेंगे। जैसे बोला कि यज्ञ मीन्स, तो यज्ञ को हम कर्म की तौर पे भी ले सकते हैं कि आप जो भी कर्म करते हो,
11वें से 13 श्लोक तक कर्म के बारे में, ये यज्ञ के बारे में बात है। यज्ञ किसके लिए करना चाहिए, हमने आगे एक स्लाइड में देखा। जैसे यज्ञ किसके लिए, वो कार्मिक कनेक्शन 3 बात की गई थी। सृष्टि के लिए यज्ञ, और तपस्या शरीर के लिए, और दान समाज के लिए। बहुत अच्छा, सब लोग, अभी तो कोई मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि इनर्सिया में है, सब लोग सुन रहे हैं। इस तरफ से ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रही है। मोबाइल देखते हो या बुक देखते हो? सब बुक्स में पढ़ते हो? कौन गीता ही पढ़ते हो अभी? 70वें अध्याय कौन सा पेज है? ये 11-13 सब में 22 ही है ना? 211 222। तो सृष्टि जो है, यूनिवर्स इज अवर फैमिली, अभी बहुत ये बातें चल रही है कि इंडिविजुअलिस्टिक पर्सनालिटी के दौर में सृष्टि के लिए सब सोच नहीं रहे हैं। भगवत गीता में हमें सृष्टि के, क्योंकि उसका डायरेक्ट कनेक्शन भी हमारे साथ ही, अगर सृष्टि अच्छी रहेगी तो ही हम अपने शरीर को अच्छा रख सकेंगे। क्योंकि अभी अच्छी ऑक्सीजन भी मिला है, बॉम्बे में तो अच्छा है, दिल्ली में तो अभी अच्छी ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही, क्योंकि सृष्टि वहाँ की हमने पूरी कलुषित और प्रदूषित कर दी है। तो एनी एक्शन विच इज़ डन एज पर लॉ रूल्स एंड विदाउट एक्सपेक्टेशन एंड इज डन बिलीविंग दैट इट इज़ माई ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सात्विक यज्ञ, सात्विक कर्म। तो कर्म क्या है, कौन सा कर्म सात्विक कर्म है? तो अगर आप फोर्सफुली कुछ कर रहे हो तो वो सात्विक नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि नहीं नहीं, ये मेरी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं किसी पे उपकार नहीं कर रहा हूँ, आई हैव टू डू इट, और मैं कर रहा हूँ और मुझे करना चाहिए। अगर ये आपका मन बता रहा है कि ऐसे ही आपने काम किया है तो वो सात्विक कर्म कहते हैं उसको। तो कर्म में भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप सात्विक कर रहे हैं, राजसिक कर रहे हैं या तामसिक कर रहे हैं। If our action is motivated by expectations of rewards and for the sake of display to show off, it is राजसिक यज्ञ। तो अभी तो मालूम नहीं आपके वहाँ ऐसा होता है कि नहीं, हमारे वहाँ ऐसा होता था कि जो लोग बहुत पढ़ते नहीं थे वो क्लास में टीचर को अच्छे बनने के लिए ज़्यादा बताते थे कि हम पढ़ते हैं, तो वो लोग राजसिक थे। अभी मुझे मालूम पड़ा, अभी तक तो नहीं पड़ा था। तो ये जो है शो ऑफ करने की बात, हम कई बार शो ऑफ करते हैं। कई बात ऐसी होती है कि जिसमें हमें ऐसा ही लगता है कि नहीं ये बताएंगे तो अच्छा, क्योंकि सब लोग मुझे अच्छा परसीव करेंगे कि नहीं नहीं ये अच्छा बन रहा है। तो अगर इस हिसाब से आप कुछ कर रहे हो तो वो राजसिक, उसको बोलते हैं राजसिक कर्म। और वो आपको अपने आप से ही पूछना है कि मैंने ये क्यों किया। तो जैसे आपने सर्टिफिकेट कोर्स क्यों लिया, उसके लिए वो एक बेसिक क्वेश्चन आप अपने आप को पूछो और फिर आपको मालूम पड़ेगा कि क्या है, और वो जो श्रद्धा आपकी हुई उसके मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं। एंड इफ आवर एक्शन इज नॉट एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, नो क्रेडिट इज गिवन टू अदर पर्सन, नो रेम्यूनरेशन इज पेड एंड डन विदाउट एनी फेथ इज तामसिक। इसमें एक बात आती है, ऊपर दोनों में जो कहा है उससे ऑपोजिट बात यह है कि अगर श्रद्धा के बिना, कि आप जैसे करते हो नहीं करते हैं, देखते हैं हो जाएगा नहीं होगा नहीं होगा, तो वो आपकी श्रद्धा नहीं है। और श्रद्धा के बिना कुछ भी काम अगर करते हो, अगर दोनों आपका जो दोनों सात्विक जो बात की गई यज्ञ की और राजसिक यज्ञ भी करते हो, अगर उसमें श्रद्धा नहीं है तो वो तामसिक ही हो जाता है। अभी तपस्या के बारे में, तपस्या किसके लिए? वो अपने शरीर के लिए। तपस्या के बारे में आप आगे के कौन से चैप्टर में पढ़ा? कोई चैप्टर आपने पढ़ा, कोई अध्याय तपस्या के बारे में? किसी को तपस्या क्या होती है, इन जनरल क्या होती है तपस्या? मेडिटेशन, ऐसा दूसरा कोई तपस्या का प्रकार है ऐसा कुछ? हाँ बोलो, क्या? भक्ति, वो भी एक तपस्या है। हाँ,
भक्ति भाव आप करते हो तो भी एक तपस्या है। इन जनरल हम मेडिटेशन और उसको तपस्या या तप बोलते हैं, हठ योग और ये सब करते हैं। तो इसके लिए भी तपस्या के बारे में हमने 3 श्लोक, अगर आपने माइन्यूटली ये देखा होता तो हमने 4, 5, 6 श्लोक अभी पढ़े ही नहीं है, क्योंकि उसमें इस बारे में बात की गई है हमारे में। हमने 2 और 3 श्लोक के बाद सीधा 7, 8, 9 और 10 श्लोक पे आ गए हैं। तो तपस्या के बारे में पहले एक बात यह है कि कोई भी तपस्या आप कर रहे हो उससे आपका बिहेवियर, बॉडी या कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है तो वो तपस्या तामसिक है। जो करना है वो आप अपने हिसाब से खुश होके, प्रसन्न चित्त होके करते हो तो ही उसको सात्विक या राजसिक तपस्या बोलते हैं। अभी तपस्या के बारे में हम बात करेंगे। उसमें पहले जो है वो हमारी आहार शुद्धि के बारे में हमने बात कर दी, कर्म शुद्धि के बारे में की। अभी शरीर शुद्धि चालू होगी। शरीर शुद्धि में पहले वाणी शुद्धि और मन शुद्धि। हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए, उसके लिए एक गाइड है। मेरे ख्याल से अगर हम देखें तो साइंटिफिक एक रिसर्च के तौर पे अगर देखें तो उसमें सब कुछ आ जाता है। गुड कम्युनिकेशन के लिए क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। तो इसमें जो गाइड दिया है गुड कम्युनिकेशन का, इट शुड नॉट एजिटेट द माइंड ऑफ द लिसनर। सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए, एजिटेट नहीं करना चाहिए। उसको एजिटेशन हो जाए, क्या ये सब कैसी बातें कर रहा है, तो वो नहीं करना चाहिए। हमें बेस इमोशंस ऑफ द लिसनर को हमें ट्रिगर नहीं करना चाहिए कि हमें मालूम है कि उसको इस बात से बहुत चीड़ आती है या घिन आती है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। और उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, तो वो पता होना चाहिए कि जो सामने वाला है वो कब उसका बेस इमोशंस है, वो कब उसका बेस इमोशन और कहाँ ट्रिगर होता है, तो उसके लिए आपको उसको जानना भी ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से ही ये सब पता चल सकता है आपको, सामने वाले को क्या नहीं, तो उसके लिए आपको कनेक्ट बनाना ज़रूरी है। और इंडिविजुअलिस्टिक पर्सनालिटी से बाहर सामाजिक पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं, कम्युनिटी जो बोलते हैं, वो कम्युनिटी में भी आपको रहना और समझना चाहिए। सिर्फ बातें करने से नहीं होता है कि नहीं फॉर द सेक ऑफ टॉकिंग और स्मॉल टॉक के बारे में ये बात नहीं है। आपको समझना है कि किसको क्या पसंद है, नहीं पसंद है। जैसे आपके नज़दीक में जो रहता है, इट शुड बी द ट्रूथ, इट शुड बी बेनिफिशियल टू द लिसनर। कोई भी बात या ऐसे कि चलो बता देता हूँ, बता देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। एंड इट शुड बी प्लीजेंट टू हियर एंड सच कम्युनिकेशन शुड बी मेड ओनली आफ्टर थ्रू सेल्फ स्टडी। वो सेल्फ, यहाँ भी माइंडफुलनेस की बात है कि तो बोलने से मौन अच्छा, ऐसा एक सब बता रहे हैं कि मौन रहो तो वो अच्छा है। क्योंकि अगर हम सेल्फ स्टडी करें कि ये बात कहनी चाहिए थी, नहीं कहनी चाहिए थी, तो 90% ऐसी बात होगी जिसमें ऐसा ही होगा कि ये नहीं बोलते तो भी कुछ नहीं होता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्यों बोल दी हमने? क्योंकि हम सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाए। हमें जो वहाँ ऊपर से एक मैसेज आया, यानी हमारे माइंड या ब्रेन से जो मैसेज आया, हमने रिले कर दिया। हमने बीच में सोचा ही नहीं कि ये बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए, क्यों बोलनी चाहिए, हमारा मकसद या आशय क्या है, इंटेंशन क्या है इससे बोलने का, और सामने वाले को कैसा लगेगा, ये सब हम नहीं सोचते। तो इसीलिए इसको तपस्या बोला गया है। जो हम मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं, वैसे ही ये बहुत सुनने में बहुत इजी है, मगर अगर आपने इसको एक्शन में लाने की कोशिश की तो आपको लगेगा कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। बहुत 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 डिफ़िकल्ट है। इसीलिए आपको माइंडफुलनेस के साथ, और एक बार इसकी आदत पड़ जाएगी तो फिर आपको वो डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत इजी बना देगा। मगर अभी जब पहले स्टेप में हम जाते हैं, तब हमारा जो भी वाणी शुद्धि के लिए तप करना है हमारे शरीर के लिए, वो बहुत डिफ़िकल्ट है, मगर आपको वो करना रहेगा। क्योंकि तो ही आप सात्विक की और दिशा में आगे जा सकते हो। मन शुद्धि
एफर्टलेस पॉजिटिव थिंकिंग की बात है। वैसे नहीं कि पॉजिटिव थिंकिंग हर बार जो सुबह सुबह वो मैसेज भेज देते हैं, कोई मोटिवेशनल कोट आ जाता है जो खुद तो नहीं पढ़ते और को भेजते हैं, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं पढ़ता वो। तो वो जो है वो एफर्ट के साथ हुआ, वो पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सिर्फ पॉजिटिव बातें, यानी पॉजिटिव, मेरा माइंडसेट पॉजिटिव है, वो बोलने से पॉजिटिव नहीं होता है, एफर्टलेस वो होना चाहिए। स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक, जो हम अपने दिमाग में ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, अभी इसमें इस बार एग्ज़ाम में पास होंगे कि नहीं होगा तो क्या होगा, ये हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, इसके बाद जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, अब क्या करने का, ये सब जो सेल्फ टॉक होते हैं सबसे ज़्यादा हम करते हैं। करते हो कि नहीं करते हो सेल्फ टॉक? आप कैसे करते हो सेल्फ टॉक, कुछ बताओगे? नहीं आप हाँ सब अभी तो इस दौर में तो यही, हाँ पास हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा, क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ये सब एग्ज़ाम के दिन ऐसा लगता है कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं एग्ज़ाम, हाँ और उससे क्या होता है, एंजाइटी ज़्यादा हो जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है। हाँ तो ये सब के लिए तपस्या है कि आप स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक। तो वो कैसे करेंगे, किसी को आइडिया, कोई करता है अभी? हाँ बताइए आप, हाँ आप बताइए, हाँ कैसे हम उसको कर सकते हैं? थर्ड रूल मेरे ख्याल से, थर्ड रूल। किसी ने भी अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को कभी रोकने की कोशिश नहीं की है? हाँ तो बताइए, ये थर्ड रूल मेरे ख्याल से। सो बेसिकली एक डायरी मेंटेन की थी मैंने, उसमें जो भी ओवर थिंकिंग या जो भी एंजाइटी होती है कोई भी चीज़ को लेके, फिर वो स्टडी हो या बाहर की कोई चीज़, तो वो सारी चीज़ें मैं पहले नोट डाउन करती हूँ एंड देन जब मैं वो खुद रीड करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये सोच के मतलब नहीं है। I mean, ये सोच के मैं और खुद को हर्ट कर रही हूँ, खुद और ज़्यादा परेशान हो रही हूँ कि अब क्या। सो आई स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, और पॉजिटिव चीज़ें जो मैं उससे एज ए लेसन आप सीखो, वो चीज़ें जो भी आपके साथ हुआ इन पास्ट, तो आप उससे एक लेसन सीख सकते हो और वो सेम चीज़ आप फ्यूचर में रिपीट नहीं कर सकते हो, और खुद को थोड़ा जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है आपका वो ग्रो होता है अगर आप मेंटेन करो एक डायरी और लिखो सारी चीज़ें जो भी आपके दिमाग में चल रही है। हाँ ये है। उसके लिए पहले हमें हाँ आप बताइए। मैं मोस्टली अपनी मॉम से बात करती हूँ और फिर वो मुझे बताती है, गाइड करती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, और सेम पापा से बात करती हूँ। हाँ वो भी बहुत अच्छा तरीका है, जैसे लिख दो या हाँ आप भी बताइए। हम लोग पॉजिटिव सोचने के लिए प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं कि फ्यूचर का ना सोच के ना ही पास्ट का सोच के प्रेजेंट मोमेंट में रह के हम लोग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव सोचते हैं। हाँ प्रेजेंट मोमेंट हाँ में रह और के उसके लिए क्या करते हो प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए? अभी जो सराउंडिंग में हो रहा है, हाँ। हमारे दिमाग में क्या हो रहा है वो सब सोच के। ओके बहुत अच्छा। उसके लिए भी मेडिटेशन और ये सब करते हैं कि आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं प्रेजेंट मोमेंट के लिए। हाँ आप में से कोई? सर जब मैं कुछ भी नेगेटिव सोचती हूँ तो फिर उसको इग्नोर करने के लिए मैं सो जाती हूँ। वो भी एक अच्छा तरीका है। हाँ जैसे कि अर्जुन को भी हुआ था कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे कि युद्ध में जीत पाऊंगा या नहीं, या मैं युद्ध करूंगा तो भीष्म पितामह सबके साथ युद्ध करूंगा तो क्या होगा, मेरे पे लांछन लगेगा, ऐसा सोचा था। तो कृष्ण भगवान ने जिस उनको बताया कि दैट विल नॉट हैपन, जस्ट यू विल कर्म। तो आगे सोच के मतलब नहीं कि वो हुआ ही नहीं, तो व्हाई शुड वी थिंक अबाउट इट, बाय जस्ट थिंकिंग दैट स्किप दैट। वो भी है, वो गीता का पूरा आपने सार बता दिया, बहुत अच्छा। तो
सबसे इजी तरीका आपने जो बताया वो है सोने का, दूसरा तरीका है लिखने का, तीसरा तरीका है फ्रेंड्स और सबको, और चौथा ये बताया उन्होंने जो कृष्ण भगवान ने बताया कि सोच के क्या फ़ायदा, वो भी है। मगर पहले हमें मालूम पड़ना चाहिए कि जो है वो नेगेटिव सेल्फ टॉक है और नेगेटिव है। बहुत लोग नहीं दिमाग लगाते ये नेगेटिव है या नहीं है, पॉजिटिव, सोचते जाते। उसके बाद सेल्फ कंट्रोल आता है, प्योरिटी ऑफ माइंड। व्हाट आर द इम्प्योरिटीज? राग, द्वेष, क्रोध। तो प्योरिटी ऑफ माइंड के लिए हमने अध्याय 2 में बहुत सारी चीज़ें, काम, क्रोध, मत्सर, राग, द्वेष सब कुछ पढ़ लिया। मन शुद्धि जैसे बताया कि पहले हमने हमारी कर्म शुद्धि के बारे में बात की और फिर आहार शुद्धि के बारे में भी बात की, वाणी शुद्धि, मन शुद्धि। उसके बाद जो आता है वो कैसा, जैसे कि वायलेंस इन एनी फॉर्म और नेचर मस्ट बी अवॉइडेड, कि क्या क्या तप नहीं करना चाहिए। जैसे कि ये जो 5वां और 6ठा श्लोक, उसमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। हैबिट्स विच हर्ट द वेलबींग ऑफ बॉडी और माइंड शुड बी अवॉइडेड एज कंसिडर्ड तामसिक। कोई भी हैबिट्स है अगर वो कैसे, जैसे कि वेलबींग ऑफ योर माइंड और बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, जो जैसे कि जो भी वाइसेस हम बताते हैं कि आपको टॉबैको नहीं खाना चाहिए या कोई ऐसी हैबिट है, तो वो भी एक माइंडफुलनेस के साथ, क्योंकि तामसिक है, तामसिक से बाहर निकलने के बाद ही आप रास्तिक या सात्विक की ओर आ पाते हो। डू नॉट ऑप्रेस योर डिजायर्स, कंट्रोल एंड रेगुलेट दैट। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मोह माया के छोड़ने की बात करने से पहले हमें रेगुलेट करने की बात करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, डिज़ायर्स होती है जो भी हमारी, उसको चैनलाइज पॉजिटिव तरीके से नहीं करते और हम उसको बस ये नहीं चाहिए या उसके बारे में बात मत करो, मुझे सुनना ही नहीं है। तो उससे क्या होता है, वो ज़्यादा बढ़ती जाती है। उसको कंट्रोल और रेगुलेट करो कि कैसे कंट्रोल में रख सकते हो, कैसे उसको रेगुलेट कर सकते हो। पहले रेगुलेट करने के बाद आप कंट्रोल कर पाओगे उस पर। तो उसके लिए जो अभी अभी वर्ड्स अब आ रहे हैं कि मिनिमलिज्म और ये सब, के पहले हम अपने क्लोथिंग पे ध्यान देते हैं और बोलते हैं कि इतने चाहिए कि नहीं, तो मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल अपनाओ, और उसके बाद ये, तो ये जो माइंडफुलनेस है वो भी इसकी तपस्या के बारे में हमारे शरीर के लिए वो बोली गई है। अभी जो है वो दान के बारे में, जो दान होता है, हाँ ये 20 और 22 जो उसके हाँ 10 मिनट्स ब्रेक इज देयर। बहुत अच्छी बात बताई कि अभ्यास वाली बात। तो एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि ये गीता, भगवत गीता के बाद महाभारत तो चलती रहती है। तो महाभारत में अर्जुन ने बाद में कृष्ण को बोला कि आपने वो जो भगवत गीता सुनाई थी मुझे, वो मुझे अभी याद नहीं है और अभी मैं भूल गया, तो फिर से आप मुझे सुनाइए। तो अर्जुन, कृष्ण ने बोला कि वो अपने समय में ही कही जाती है और इट इज़ वेरी बैड ऑफ यू कि वो आप भूल गए। हमारे लिए अच्छा है कि हमारे पास भगवत गीता किताब के तौर से हमारे साथ ही रहती है, और अभ्यास के लिए ही अगर अर्जुन जैसा अर्जुन वो भूल सकता है उस, और वो भी कृष्ण ने, कोई देवी पुरुष ने बताई है, वो भी भूल गया वो, तो हम अगर अभ्यास नहीं करते हैं भगवत गीता का, तो इट इज़ वेरी इजी टू अनलर्न द लेसन्स वी हैव लर्न फ्रॉम दिस भगवत गीता। आपने बताया सर कि हमारा जो भोजन या आहार जो होता है उससे हमारा मन जो प्रभावित कैसे होता है, तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हमारे जो माइंड के कनेक्टर्स होते हैं उसके लिए सात्विक आहार जो लिखा है वो ही, जैसे ग्रेग की बुक मैंने पढ़ी उसमें भी वो ही आहार का उसने लिखा है कि आपको फ्रूट्स खाने चाहिए जो आपके माइंड के कनेक्टर्स को ज़्यादा एक्टिव करते हैं, जिससे आपकी सोचने की और एनालिटिकल स्किल बढ़ जाती है। तो बहुत वैसे एक ही श्लोक में बता दिया गया है जिससे 300-400 पुस्तकें बाहर, और अभी यहाँ नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड में बाहर रिसर्च के बाद बनाई गई है।
मगर ये सब माइंडफुलनेस आपको आपके हर दिन आपको ये एक्शन में लाने की मेरे ख्याल से तब करना चाहिए, और तो ही ये आप, और यू आर वेरी लकी कि अभी इस दौर में, उम्र के इस पड़ाव में आपको भगवत गीता मिल गई और उसको सुनने का भाग्य मिला। वरना क्या होता है कि आप 40 या 50 इयर्स के हो जाते हो तब ये भगवत गीता पढ़ते हो, तो यार पहले पढ़ी होती, पहले मुझे मालूम होता तो मैं ये सब करता और ऐसे मैं आगे बढ़ता तो मैं यहाँ से कहीं और पहुँच जाता। तो बहुत अच्छी बात है कि ये भगवत गीता के लिए आप सब इंटरेस्टेड हो, और मैंने देख लिया कि नहीं आपने सब सुना तो है, आगे के जो भी चैप्टर्स अध्याय से वो भी आपने बहुत मन दे के सुने हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट उसमें है वो दान के बारे में है, और जो चैरिटी गिफ्ट, दान कैसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो पहला ही श्लोक जो है जो अच्छा दान, सात्विक दान किसको बोलते हैं? Whom no return is expected, with the feeling that it is one's duty to give and which is given in proper place and time and to a worthy person, that gift is held to be sattvic. आप सोचिए माइन्यूटली कितनी माइंडफुली आपको दान देना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी आपने दान कर दिया। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ओसामा बिन लादेन को भी आप दान दे सकते हो, मगर वो दान नहीं बोलते उसको, वो भी ऐसा बोलता है कि हम अच्छा काम करते हैं, आप पैसा दे दो। आप माइंड अप्लाई कीजिए कि आप जिसको दे रहे हैं वो पर्सन कैसा है, वो काम क्या कर रहा है, उसमें से आपने कुछ सीखा है या नहीं, वो कहाँ जा रहा है। तो ये सब सोच के, ऐसा नहीं है कि दान करना है तो चलो कर देते हैं, दान करना ही सात्विक बना देगा, ऐसा नहीं है। सात्विक दान करने से आपको कुछ उससे सात्विक जो उसके गुण बोलते हैं वो भी देंगे। सेकंड जो है वो द गिफ्ट विच इज मेड विद द होप ऑफ अ रिटर्न और विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर गेन एंड व्हेन इट हर्ट्स टू गिव इज हेड टू बी राजसिक। तो ऐसा होता है कि भाई एग्जाम अच्छी नहीं गई है तो चलो कुछ मंदिर में जाके कुछ दे के आते हैं दक्षिणा, अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। या ऐसा होता है कि कोई फ्रेंड ने बोला कि नहीं पैसे दे दे यार, यहाँ दान करना ही है, तो फिर यार ये पैसे से तो मैं मूवी देखने जाने वाला था, एनिमल देख लेता, ये क्या है, और आपने दे दिया दान। तो वो जो है वो राजसिक दान है। और जो है गिफ्ट विच इज़ मेड एट अ रॉन्ग प्लेस, तो उसमें समय और स्थल दोनों की बात है। एट अ रॉन्ग प्लेस और टाइम और टू एन अनवर्दी पर्सन विदाउट प्रॉपर सेरेमनी और विद कंटेंट दैट इज डिक्लेयर्ड टू बी तामसिक। या लेके जा ऐसे करके जो देते हो तो दान तामसिक है। या जो भी पैसे चले, तो ओसामा बिन लादेन का जो एग्जाम्पल था, ऐसे ही कि आप जो ऐसे दान करते हो कि वो दान जो है वो दान तामसिक है और उससे सृष्टि में कार्मिक कनेक्शन के साथ तामसिक वृत्ति जो कम्युनिटी में वो बढ़ती है, तो उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। वो भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी हमें इसमें बताया गया है। जनरोसिटी, चैरिटी एंड गिफ्ट, वो तो जैसे बनाया कि पैसों से ही दान होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी को पढ़ाने जा रहे हो तो आप अपना समय दे रहे हो, वो समय से भी आप दान कर सकते हो। कोई बहुत दुखी है, उसको सुन लिया आपने, तो वो भी एक दान है कि भाई आपने अपना वक्त दिया, कीमती वक्त दिया, उसको बिठाया और सुना, वो भी एक दान है। मगर हाँ, उसके पीछे का जो इंटेंशन है वो इंटेंशन आपको पता होना चाहिए कि क्या है। कि वो फिर मैं दुखी होगा तो वो सुनेगा, अगर वैसा है तो फिर वो राजसिक हो जाता है। तो सिर्फ पैसों की बात नहीं है, अटेंशन, नॉलेज एंड टाइम जो है वो भी आप सोच समझ के दान करना चाहिए। सबको सब बातें बतानी, या ये जैसे भगवत गीता है उसका जो भी लेसन है सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी इसमें एक अर्थ है। क्योंकि आपका नॉलेज आप किसको दान में दे रहे हो वो देखो। आप ऐसे तामसिक आदमी को, या अभी कहाँ या पब में जा रहे हो और वहाँ डांस हो रहा है और आप बोलोगे कृष्ण ने क्या बोला था, बोलोगे यार ये कहाँ ये सब बातें कर रहे हो आप, तो वो तामसिक है। क्योंकि आपने समय नहीं देखा, कहाँ खड़े हो वो नहीं देखा, तो वो एंड यूजेज ऑफ माइंड इज रेकमेंडेड।
डेलिब्रेशन, कंसंट्रेशन, ये सब और डिस्ट्रक्टिव वर्क में नहीं होना चाहिए। तो माइंडफुलनेस के लिए अध्याय 17 इज द गाइड। जैसे सर ने बताया ओम तत्सत, सब बोलते हैं कि बहुत गुस्सा आ जाए ना तो 1 to 10 उल्टे से बोलो तो गुस्सा कम हो जाता है। मैं बोलूँगा कि ऐसा नहीं, ओम तत्सत बोलो आप, उससे अपने आप आपका गुस्सा कम होगा। वो आप ट्राई करो। 3 words कैन बी यूज बाय अस इन डेली लाइफ विच रिमाइंड अस द एंटायर अध्याय। जैसे जैसे आप ओम तत्सत बोलोगे आपको अध्याय 70 याद आएगा और उससे आपको ये सब मन शुद्धि, वाणी शुद्धि, सब कुछ याद आने लगेगा। ओम एक्सप्रेसेस जैसे बताया एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी, जो हम सुप्रीम मैनिफेस्टेशन के साथ श्री कृष्ण भगवान के साथ हमारा कनेक्शन है। तत् रिप्रेजेंट यूनिवर्सलिटी, जो हम अभी डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि एक ही दौर के लिए, ये सनातन है। और सत मीन्स रियलिटी, कि हम इन रियलिटी यानी इन प्रेजेंस में कहाँ हैं। तो ये तीनों जो हम अगर ओम तत्सत कुछ भी हम अपने कोई अच्छे काम भी ओम तत्सत से शुरू करते हैं तो हमें इसका अध्याय 17 का मोस्ट ऑफ द जो हमने अभी पढ़ा वो याद आ जाता है, तो वो अच्छा रहता है हमारे लिए। आज 70वें अध्याय में इतना ही।